जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आप सब भली प्रकार से परिचित होंगे कि श्राद्ध माह चल रहा है। श्राद्ध माह में हम सब अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, जिससे कि पितृलोक से हम सबके पितृ आकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें और अपनी महापावन कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें, जिससे कि सुख शांति समृद्धि हमारे जीवन में आए। इस उपलक्ष्य में हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं, पितरों की कृपा। ये कहानी एक गांव में रहने वाले दो भाइयों की कहानी है। इस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम भोगी था और छोटे भाई का नाम योगी था। भोगी और योगी दोनों का ही विवाह हो चुका था। भोगी की पत्नी का नाम अंकिता था और योगी की पत्नी का नाम पार्वती था। भोगी के कोई संतान नहीं थी, जबकि योगी के दो पुत्र थे। भोगी स्वभाव से बहुत कपटी और चालाक किस्म का व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी उसी के अनुसार बहुत ही चालाक और कपटी थी। भोगी ने अपने कपटपन से बहुत धन संचय कर लिया था और अंकिता उसका दिखावा करने में लगी रहती थी, जबकि योगी की पत्नी बहुत संस्कारी थी, धार्मिक महिला थी और बहुत परोपकारी थी। सामर्थ्य के अनुसार वो लोगों की मदद करती रहती थी। योगी बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, लेकिन निधनता में जीवन व्यतीत कर रहा था। योगी एक सेठ के यहाँ पर दिहाड़ी पर मजदूरी करता था। उसे रोज ही अपनी मजदूरी का भुगतान मिलता था। श्राद्ध माह चल रहा था। श्राद्ध माह में अंकिता अपनी सहेली के घर जाती है, जहाँ पर उसकी सहेली अपने प्रियजनों के साथ मिलकर अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर रही होती है। उनका पूजन कर रही थी और श्रद्धा भाव से उनके लिए भोजन थाल लगाया गया था और अपने पितरों का आह्वान कर रही थी, जिससे कि पितृलोक से आकर उस भोजन को, उन पकवानों को ग्रहण करें और प्रसन्नचित हो। जब ये सब अंकिता देखती है तो अंकिता अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अरे ये सब आप क्या कर रही हो? तो बताते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो है श्राद्ध माह चल रहा है। श्राद्ध माह में तो अपने पितरों का पूजन किया जाता है, उनका श्राद्ध किया जाता है, उन्हें अच्छे अच्छे पकवानों का भोग लगाया जाता है। क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं होता? तो अंकिता चुप हो जाती है और अपनी फ्रेंड के यहाँ से पकवानों का आनंद लेकर वो अपने घर पहुँचती है। अब अंकिता अपने पति के पास जाती है और भोगी से कहती है, अजी सुनते हो, तुम्हें कुछ मालूम भी है? श्राद्ध माह चल रहा है, अपने पितरों का तुम्हें श्राद्ध करना है या नहीं करना है? तो भोगी कहता है, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ता। योगी कहता है ना, कल के दिन है पितरों का श्राद्ध, वो करेगा। तो बात तो एक ही है, दोनों के पितृ तो एक ही हैं, उसने किया मैंने किया, बात तो बराबर है। तो जब अंकिता ये सुनती है तो कहती है, नहीं नहीं, अब की बार हम भी करेंगे अपने पितरों का श्राद्ध। ऐसा है कि जो है अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, मैं भी अपने मैके वालों को बुला पाऊंगी, हम सब उन पकवानों का आनंद लेंगे। तो भोगी कहता है, तुम्हें तो पकवान बनाने आते नहीं हैं,
तुम तो हलवाई बैठा लोगी और मेरा खर्चा करवाओगी, ऐसा है, कोई भी नहीं करना है हमें। तो वो कहती है, अंकिता तुम घबराते क्यों हो, तुम तो बहुत ही कंजूस हो, ऐसा कोई हलवाई नहीं बैठाऊंगी। पार्वती बहन है ना, पार्वती बहन को बुला लेंगे और पार्वती बहन जो है आकर सारे पकवान बनवा जाएगी, तुम तो चिंता ही करते रहते हो। तो भोगी कहता है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। अब क्या होता है कि वो योगी के घर पहुंचती है और योगी के घर पहुंचकर वो पार्वती को आवाज़ लगाती है। अंकिता कहती है कि पार्वती बहन, पार्वती बहन। पार्वती बाहर आती है, वो पार्वती से कहती है कि हमारे पितृजनों का कल श्राद्ध है, तो मैं चाहती हूँ कि जो है मैं पितृजनों का श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करूँ। उसके लिए पकवान बनवाने होंगे और मुझे तो पकवान बनाने नहीं आते, तो तुम मेरी सहायता करने कल सुबह आ जाओगी। पार्वती जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो तो समझ रही थी कि अंकिता बहन ये कह रही हैं कि हम सब मिलकर पितृजनों का श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करेंगे और उन्हें अच्छे अच्छे पकवानों का भोग लगाएंगे। वो कहती है, हाँ बहन मैं कल सुबह आ जाऊंगी, हाँ भाभी मैं आ जाऊंगी। अब वो अंदर जाकर ये बात जब योगी को बताती है तो योगी भी बहुत प्रसन्न होता है कि चलो भोगी भैया को अकल तो आई, वो पितृजनों का श्राद्ध करने को तैयार तो हुए और कल हम सब मिलकर एक साथ अपने पितृजनों का श्राद्ध करेंगे और उनका पूजन करेंगे और उन्हें अच्छे अच्छे पकवानों का भोग लगाएंगे। योगी बहुत प्रसन्न था। अब अगली सुबह जो है पार्वती अपने वायदे के अनुसार सुबह सुबह भोगी भाई साहब के घर पहुंच जाती है। वो अंकिता बहन को आवाज़ लगाती है, भाभी निकल कर आती हैं, अंकिता भाभी, और कहती हैं कि पार्वती बहन तुम आ गई, अंदर आ जाओ। और वो उसे अपने किचन में ले जाती है, सारा सामान लाकर दे देती है और फिर सिर दर्द का बहाना बनाकर खुद तो कमरे में चली जाती है और पार्वती अकेले सारा काम करने लगती है। लेकिन वो बहुत प्रसन्न थी कि वो अपने पितृजनों के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बना रही थी। वो श्रद्धा भाव से 2.5-3 घंटे लगकर सारे पकवान तैयार कर देती है। फिर उसके बाद वो अंकिता भाभी को आवाज़ लगाती है, भाभी भाभी सारा काम हो गया है, आप आ जाइए। अंकिता जो है सिर दर्द का बहाना लेकर अपने सिर को पकड़े हुए आती है और कहती है, पार्वती बहन तुमने सारा काम कर दिया? वो कहती है, हाँ भाभी मैंने सारा काम कर दिया है, सारे पकवान तैयार हैं, अब बताइए क्या करना है। तो अंकिता इतनी चालाक थी, वो ये तक नहीं कहती पार्वती से कि तुम योगी भाई साहब के साथ और बच्चों के साथ आ जाना और हम सब मिलकर अपने पितृजनों का श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। वो कुछ नहीं कहती और पता उल्टा क्या कहती है कि अगर काम हो गया हो तो तुम चली जाओ। जब पार्वती ये बात सुनती है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि अंकिता भाभी ये चाहती हैं कि हम सब मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध एक साथ करें, ये तो कह रही हैं कि तुम चले जाओ। वो आंखें उसकी नम हो जाती हैं और वो जो है अपने दुखी मन से घर वापस आ जाती है। जब वो योगी को घर के अंदर ही बैठा हुआ देखती है तो उसे आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि योगी तो सुबह ही अपने काम पर निकल जाता था। वो कहती है कि आज आप काम पर नहीं गए?
तो योगी कहता है मैं काम पर तो गया था, लेकिन सेठ जी ने साफ कह दिया कि 10-15 दिन तक कोई काम नहीं। और मैं 1-2 जगह और भी गया तो आज के लिए वहाँ पे भी काम नहीं था, कल से काम मिल जाएगा। अरे तुमने पकवान सारे तैयार कर दिए, ये बात छोड़ो, ये बताओ सारे पकवान तैयार हो गए? वो कहती है हाँ मैंने सारे पकवान तैयार कर दिए, लेकिन वो है क्या बात हो गई? हमें कितने बजे चलना है? अपने पितृजनों का श्राद्ध करने के लिए कितने बजे जाना है? भैया भाभी ने कुछ बताया? तो वो कहती है कि हमें नहीं जाना वहाँ पर। वो कहता क्यों? बड़े दुखी मन से पार्वती बताती है कि पार्वती भाभी ने जो है सारे पकवान रेडी कराने के बाद मुझसे कह दिया कि तुम अपने घर चली जाओ। तो योगी कहता है कोई बात नहीं, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, छोड़ो जाने दो। हम अपने पितृजनों का जो श्राद्ध है श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन और उन्हें भोजन हम यहीं पर अर्पण करेंगे। जो भी रूखा सूखा हमारे पास होगा, हमारे पितृजन श्रद्धा भाव के भूखे हैं, ना कि पकवानों के। वो हम उन्हें श्रद्धा भाव से जो भी अर्पण करेंगे वो बहुत प्रसन्नचित होकर ग्रहण करेंगे। पार्वती भी कहती है कि आप सही कह रहे हो। पार्वती रसोई घर में जाती है, वो जब कनस्तर खोल के देखती है तो मुट्ठी भर आटा था। घर में कोई सब्जी नहीं थी, ना दालें थीं, वो क्या बनाए? वो श्रद्धा भाव से उस आटे को गूंथती है और उसकी 2 रोटियां बनाती है। उसके बाद वो घर में देखती है थोड़ा सा अचार रखा है, वो भोजन थाल में दोनों रोटियां और अचार रखती है। उसके बाद वो सब अलग जलाते हैं पूजन करने के लिए, और पितृजनों की फ़ोटो सामने रखकर उस पे श्रद्धा भाव से फूलहार चढ़ाते हैं और भोजन थाल उनके समीप रख देते हैं। और उसके बाद वो योगी, उसकी पत्नी पार्वती और उसके दोनों बच्चे जो है पूजन करने लगते हैं। अब पितृलोक से सभी पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपने प्रियजनों के घर जो है स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए जाने लगते हैं। बहुत अच्छी तरह से जो है सब प्रियजनों के पास पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जो भोगी और योगी के पितृजन थे वो भी सबसे पहले भोगी के घर पहुंचते हैं। भोगी के घर तो माहौल ही बिल्कुल अलग था। ना तो पितृजनों का पूजन किया जा रहा था और ना ही कोई भोजन थाल अलग से निकालकर जो है रखा गया था। अंकिता ने तो अपने मैके वालों को बुला रखा था, और जैसे कोई पार्टी होती है ना, वैसे वो सब जो है व्यंजन खाने में लगे हुए थे। कोई भी ब्राह्मण को उन्होंने भोजन करने के लिए नहीं बुलाया था। ये देखकर पितृगण बहुत दुखी होते हैं और तुरंत ही भोगी के यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो योगी के यहाँ पहुँचते हैं। जब योगी की झोपड़ी में वो जाते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। योगी श्रद्धा भाव के साथ अपने परिवारजनों के साथ वो पूजन कर रहा होता है। बहुत अच्छी तरह से भोजन थाल लगाया गया होता है। भोजन थाल में 2 रोटी और अचार रखे होते हैं, और वो अपने पितृजनों का आह्वान कर रहा था। तो उन्हें इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है पितृजनों को कि हमारा योगी जो है और उसका परिवार बहुत संस्कारी है और श्रद्धा भाव से हमें भोजन ग्रहण करने पर के लिए आह्वान कर रहे हैं। वो प्रेम भाव से वो भोजन ग्रहण करते हैं पितृजन, और जो है सारे पितृजन
इकट्ठे होते हैं एक नदी के किनारे, सब अपने प्रियजनों की तारीफ़ कर रहे थे कि जो है हमें बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट जो है पकवान खिलाए गए, हमारी तो आत्मा तृप्त हो गई। भोगी और योगी के प्रियजन भी कहते हैं कि हम भोगी के यहाँ गए तो वहाँ पे तो पकवान तो बने थे, लेकिन श्रद्धा भाव वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी और ना ही संस्कार थे। वो तो अपने में ही पार्टी करने में लगे हुए थे। हम वहाँ से तुरंत निकल गए और योगी के घर पहुँचे। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि योगी के परिवारजन बहुत ही ज़्यादा जो हैं संस्कारी हैं। हमारी बहू बहुत संस्कारी है, दोनों बच्चे बहुत संस्कारी हैं। वो बहुत अच्छी तरह से हमारा पूजन कर रहे थे, हमारा आह्वान कर रहे थे और हमें बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने भोजन करवाया। लेकिन हमें बहुत दुख है कि योगी जो है संस्कारी होने के बाद भी, इतना अच्छा वह आचरण का होने के बाद भी बहुत निर्धन है। सब जो पितृजन थे बहुत दुखी होते हैं और एक साथ बोलते हैं कि योगी के परिवार की निधनता दूर हो जाए और वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं। सभी पितृजन पितृलोक लौट जाते हैं। अब क्या होता है कि संध्या काल में बच्चे पार्वती और योगी के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ हमें भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या कुछ खाने को मिलेगा माँ? तो पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है घर में कुछ भी नहीं है खाने को, लेकिन तुम एक बार जो है रसोई घर में देख लो, कुछ खाने को मिल जाए। अगर नहीं मिलता है बेटा तो जल पीकर ही आज सो जाओ, कल जरूर तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। अब बच्चे दोनों रसोई घर में आते हैं। जब वो रसोई घर में आते हैं और जिस बर्तन को भी वो खोल के देख रहे थे वो सब के सब सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। अब वो आवाज लगाते हैं कि माँ, पिताजी आइए, अंदर आके देखिए। जब पार्वती और योगी रसोई घर में आते हैं और अंदर का दृश्य देख के तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि वहाँ पर हर बर्तन में सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हमारे पितृजनों ने बहुत ही हमें अपनी महापावन कृपा दृष्टि अता की है। उन्होंने हमारी रूखी सूखी रोटी और अचार को भी प्रेम भाव से ग्रहण किया है और प्रसन्नचित हुए हैं। उनकी महापावन कृपा दृष्टि से हम सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण हो गए हैं। और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।